पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम, सोच्चा जानई पावगम, उभयम जानई सोच्चा जंग छेयम तंग समायरे। सुनना ज्ञान का एक साधन है और सुनने का साधन श्रोत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय यानी कान होते हैं। हमारी पांचों इंद्रियों में ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों में संभवतः है कान और चक्षु, इन दो इंद्रियों का बड़ा योगदान होता है। अन्य इंद्रियों से भी ज्ञान तो होता है। घ्राणेन्द्रिय से गंध का विज्ञान होता है, रसनेन्द्रिय से रस स्वाद का बोध होता है और स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है। इनका भी योगदान है तीनों इंद्रियों का। परंतु संभवतः सुनकर के जो जानकारियाँ दुनिया की मिलती हैं, अध्यात्म की मिलती हैं, विभिन्न विषयों की मिलती हैं, और देखने से जो ज्ञान होता है, उतना ज्ञान शेष तीन इंद्रियों से उस रूप में नहीं होता है। इसलिए श्रवणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय के द्वारा हम सुनते हैं और सुनने से कितनी जानकारियाँ मिल जाती हैं, मिल सकती हैं। साधु का प्रवचन होता है, एक साधु बोलता है, कितने कितने प्राणी उस प्रवचन को सुन लेते हैं। मनुष्य सुनते हैं, कोई पशु पक्षी भी सुने तो सुन लें, हो सकता है सुन लें, और पता हो न हो कोई दिव्य शक्तियाँ भी तीर्थंकरों का और का प्रवचन कोई सुन लें तो सुन लें। तो देव शक्तियाँ, त्रियंच शक्तियाँ, त्रियंच प्राणी मनुष्य हैं ही। कितनों को एक महात्मा चारित्रात्मा का प्रवचन एक साथ एक व्यक्ति, एक साधु बोलता है। वक्ता तो एक है, श्रोता तो अनेक हो सकते हैं। कहीं कहीं वक्ता अनेक हो जाए, श्रोता एक हो जाए। सुनने वाला मूल एक आदमी और बोलने वाले एक साथ अपनी अपनी एक साथ गीतिकाएँ, कोई गीतिका गाए मिलकर के, मान लो श्रोता एक ही है, तो वक्ता अनेक और श्रोता एक भी हो सकता है। पर प्रायशः है वक्ता एक कम और श्रोता ज़्यादा प्रवचन आदि कार्यक्रम में होते होंगे। तो वक्ता और श्रोता इन दोनों का एक संपर्क होता है। तो जो श्रवणेन्द्रिय है उसका हम बढ़िया उपयोग करें कि श्रवण शक्ति जब तक ठीक है
श्रवण शक्ति कमजोर भी पड़ सकती है, कुछ अवरोध आ सकता है। पहले जितनी तेज रहती है बाद में कम पड़ सकती है। तो श्रवण शक्ति जब तक उपयुक्त है, सुनने के लायक है, तब तक उसका समुचित रूप में बढ़िया उपयोग कर लेना चाहिए। कि कान है कोई अच्छा प्रवचन, अच्छी बात कोई आ रही है, कोई कह रहा है, अनुकूलता है तो सुने, ध्यान से सुने, अच्छी बात में कोई बढ़िया शिक्षा मिल जाए। तो शास्त्र ने कहा सुनकर कल्याण को जानता है। आदमी सुनकर कल्याण को जान लेता है, और सुनकर पाप की बात को भी आदमी जान लेता है। जहाँ तक जानना है वहाँ तक तो ठीक है, पाप को भी जान लेना ठीक इसलिए है कि जान करके पाप से बचे। पाप को जान लिया, अब पाप से बचे, तो बचने के लिए पाप को जानना भी ठीक है। तो कल्याण और पाप दोनों को सुनकर आदमी जानता है। फिर जो श्रेय है, छेक है, अच्छा है, उसका समाचरण करना चाहिए। तो श्रोता है, श्रोता का श्रोतृत्व तभी सार्थक हो सकता है कोई वक्ता मिले, कोई बोलने वाला मिले। बोलने वाला है ही नहीं, आवाज कोई आ ही नहीं रही है, तो श्रोता का श्रोतृत्व उपयोग में नहीं आता है। तो श्रोतृत्व और वक्तृत्व, अच्छा वक्ता चाहिए तो अच्छा श्रोता भी चाहिए। अच्छे वक्ता का अपना महत्व है तो अच्छे श्रोता का भी अपना महत्व। श्रोता अच्छे नहीं हैं तो वक्ता का बोलना ज़्यादा सार्थक भी नहीं होता। परिषद और शांति विशेष कोई बात नहीं, ऐसी परिषद हो और अच्छा कोई वक्ता, त्यागी, ज्ञानी, कोई चारित्रात्मा जैसा प्रवचन करे तो कितना अच्छा एक लाभ का कार्य हो सकता है। तो सुनना भी, बोलना कैसे, यह तो कला है ही, कैसे बोलना तो कैसे सुनना, यह भी एक कला हो सकती है कि सुने कैसे। सुनना है, मान लो 1 घंटा त्यागी चारित्रात्मा का प्रवचन हो रहा है, होने वाला है, हो रहा है। अब सुने कैसे, बोले कैसे, यह तो वक्ता के लिए बात हो गई, बोलना कैसे। तो सुने कैसे, यह श्रोता के लिए बात होती है। श्रोता बैठे हैं तो वो तो 2 आपस में कोई बात में लग गए, 2-3 कोई बात में, 2-4 कोई बात में लग गए, आपस में बातें करते हैं। तो वक्ता का वो मानो वाणी रूपी जल आ रहा है, वो यूं ही बह जाता है, इतना प्रवेश नहीं करता। मेघ बरसता है, बाल्टी कुंड ऐसा कुछ है नहीं, तो पानी तो बरसार बह गया, चला गया। खेत आदि में काम आया तो आ गया, आपके घर में तो वो क्या, पानी तो आया और बह गया। न कोई बाल्टी रखी, न कोई कुंड है घर में, तो वो न कुंड में आएगा न बाल्टी में आएगा, तो पानी फिर यूँ बह सकता है। यानी इतनी सार्थकता पानी की घर के लिए न भी हो। कुंड में आ गया, पालर पानी हो गया, अब पीने में काम आ सकता है। बाल्टी में भर लिया तो भी पीने में, नहाने में और में कोई काम आ सकता है। कई लोग तो बरसात में ही नहा लेते हैं, बरसात में खड़े हो गए, वहाँ बरसात के पानी से ही मानो नहाना हो जाए। तो खैर, जैसे वर्षा के पानी का उपयोग अनुपयोग दोनों हो सकते हैं,
या कहीं दुरुपयोग भी हो सकता है। तो वक्ता का जो वाणी रूपी भाषण रूपी जल बहता है उसका भी कोई उपयोग करे कोई न करे, कोई ध्यान से सुनता ही नहीं है। तो सुनने के लिए आवश्यक है मौन करना। अच्छा श्रोता वह है जो श्रवण काल में मौन रखता है, इधर उधर बीच में बातें नहीं करता है। तो अच्छा श्रोता होने का एक लक्षण यह बन सकता है कि श्रोता वक्ता न बने, श्रोता श्रोता रहे, बीच में बातें न करे। तो बीच में बातें न करना, मोटा मोटी लगभग मौन रखना, यह अच्छे श्रोतृत्व का या सुनने की कला का एक सूत्र है कि श्रोता बोले नहीं, बीच में बातें न करें। तो मौन रखना यह अच्छा सुनने की कला का एक सूत्र होता है। दूसरी बात है कि श्रोता में सुनने की उत्सुकता, इच्छा है या नहीं। मौन तो है, बातें तो नहीं करता, ठीक है, एक बात ठीक है, बातें नहीं करता, मौन है, पर सुनने के प्रति रुझान है या नहीं, सुनने का मनोभाव है या नहीं, उत्सुकता है या नहीं। तो वो होनी चाहिए कि मैं सुनूं, ध्यान से सुनूं क्या बात आ रही है। तो अच्छा सुनने की कला का दूसरा सूत्र है श्रवणोत्सुकता का होना, श्रवणेच्छा का होना। इच्छा होना भी अपने आप में एक अच्छा श्रोता बनने का सूत्र बन जाता है। तो श्रवणेच्छा, बोलना नहीं, बीच में बातें नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात है श्रवणेच्छा, सुनने की इच्छा, उत्सुकता, सुनने के प्रति रुचि, आकर्षण, वो होना अपेक्षित है अच्छा श्रोता बनने के लिए। तीसरी बात है कि सुनता है तो सुन लिया, सुनने के साथ समीक्षा बुद्धि होनी चाहिए। हालांकि सब में तो हो न हो, थोड़े जो अच्छे प्रबुद्ध आदमी हैं तो समीक्षा बुद्धि कि यह बात कैसे आई। कहीं कहीं वक्ता की भी तो बोलने में भूल हो सकती है, गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। तो अच्छा श्रोता समीक्षा करे, पकड़े कि वक्ता ने यह भूल की लगती है, यह बात ठीक नहीं आई लगती है, या शब्द का उच्चारण भी ठीक नहीं किया लगता है। तो श्रोता में समीक्षा बुद्धि भी होनी चाहिए। ध्यान से सुनेगा फिर समीक्षा भी, क्या बात आई, एकदम एप्रोप्रिएट बात आई है, कुछ बात गड़बड़ लग रही है, असंगत बात लग रही है। तो यह श्रोता का तीसरा लक्षण है कि उसमें समीक्षा बुद्धि होनी चाहिए। चौथी बात है कि श्रोता है और कोई अच्छी बातें प्रवचन में मिली हैं तो उनको हृदय में नोट कर लो, या फिर ये पेंसिल डायरी ऐसा कुछ अच्छी बातों को जो नोट कर लेते हैं, उनको वक्तव्य की सामग्री भी मिल सकती है, खुद के लिए भी कभी वापस पढ़ने में काम आ सकती है। तो श्रोता अगर उपयोगिता लगे तो साथ में नोट, मन में नोट करो, मन में तो इतना याद रहे न रहे तो फिर कॉपी आदि में कोई हमारे जैसे संत लोग और हैं, ये अच्छी बात है, नोट करते जाओ, खजाना हो सकता है। कई वर्षों तक बड़ों को सुना, कई बातें इकट्ठी हो गई तो अपने खुद के जीवन के लिए भी मान लो काम आ जाए, कभी और व्याख्यान देना पड़े तो वो सामग्री उनके भी व्याख्यान में, वक्तव्य में काम आ सकती है। गुरुदेव तुलसी को मानो जिन्होंने सुना, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को सुना,
कि भी वो कैसे बोलते, कैसे फरमाते, फरमाने का शैली तरीका क्या रहता था, कौन सी कहानी किस विषय में फरमाई थी, कौन सा श्लोक, अमुक श्लोक मैंने गुरुदेव से सुना था, आचार्य श्री से, तो वो कई बार सुने हुए हमें वर्षों तक दिमाग में हमारे रह सकते हैं। क्या कई वर्षों पहले मैंने गुरुदेव से यह बात सुनी थी, यह श्लोक सुना था, यह घटना सुनी थी, उनके मुख से सुनी थी। तो श्रोता ग्रहण करके रखे और सुरक्षित भी, खास खास बात को सुरक्षित रखने का भी प्रयास करे। आम श्रोता इतना नहीं भी करे तो खास, और जिनको अच्छा विकास करना तो वो ग्रहण करके रखें, ग्राहक बन जाएं, ग्राहक बुद्धि से सुनार ग्रहण कर लिया। तो मौन रखना और सुनने की उत्सुकता, इच्छा का होना, समीक्षा बुद्धि का होना, तीन बातें। चौथी बात है उनको संग्रहण कर लेना, उनको संग्रहण करना। और श्रोता अच्छा है, यह श्रोतृगण परिषद सुनने में अच्छी है, तो कई बार वक्ता का भी और बोलने का मन प्रसन्न, और बोलूं, जनता बहुत अच्छी ध्यान से सुन रही है, इतनी जनता है, थोड़ा और भाषण कर दें, इतनी जनता को, इतनी जनता तो थोड़ी पुराने जमाने की बात हो गई होगी, इतनी जनता, इतनी जनता, ये थोड़ी पुराने जमाने की बात हो गई एक संदर्भ में। आज से 50 साल पहले तो देख लेते, मान लो कि ओहो इतनी जनता है, थोड़ा बखान और दें, बड़ों को भी अर्ज करें, पधारी, इतनी जनता, आज इतनी जनता। पर आज के ज़माने में ये इतनी जनता तो इतनी सी है, बाहर कितनी जनता सुन रही होगी। बाहर की जनता, 50 वर्ष पहले यह बात संभवतः नहीं थी कि बाहर सुन रहे हैं, लाइव बाहर एक साथ सुना जा रहा है। पर आज स्थिति बदल गई है, सामने भले 25 आदमी बैठे हैं, बाहर पता नहीं 25,000 हैं, कितने हैं ज़्यादा जो सुन रहे होते हैं, अब सामने कितने हैं, यह बात अब थोड़ी कमज़ोर पड़ गई, गौण हो गई। प्रवचन आदि में हमारे बाहर मर्यादा महोत्सव हुआ, यहाँ भी परिषद थी, अब यहाँ से कितनी गुणी, कितने ज़्यादा लोग पता नहीं, देश विदेश। अभी वो साध्वी वरिया बता रही थी कि वो समणिया जो अमेरिका गई है, कि कोई संवाद आया होगा, कोई बातचीत, कोई संवाद आया, तो समणियों ने क्या बताया है कि पहला, यानी उनका तो पहला ही मर्यादा महोत्सव था समणी दीक्षा के बाद, वो यहाँ थी नहीं, प्रोग्राम देख रहे थे हम, जब ये आया कि अब लेख पत्र बोलना, का समणिया बोली, हम भी पंक्ति में वहाँ खड़ी हो गई, हम भी पंक्तिबद्ध होकर के वहाँ खड़ी हो गई लेख पत्र। तो लेख पत्र जब हमारा नाम आया कि सेंटर की घोषणा की, तो हमने फिर वंदना करके सेंटर की घोषणा को स्वीकार कर लिया। तो इसलिए अब सामने कितने हैं, सामने साधु साधुआं इतने, न्यारा वाले पता नहीं कितने सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो ये अब इतनी जनता सामने है, ये प्रत्यक्ष की बात है, परोक्ष में कितनी जनता है वो अलग बात है। और पता नहीं परोक्ष में और कौन कौन, कोई आत्माएं भी कहीं आसपास कोई सुन रही है, तो भी केवली भगवान जान सकते हैं न हैं, जो भी है। तो यह अच्छा श्रोता बनना, सुनने की कला, बोलने की कला के सूत्र होते हैं, तो सुनने की कला के भी सूत्र, पहला सूत्र कि श्रोता मौन रखे, बातें न करे, अनावश्यक मौन भाव रखे। दूसरी बात, श्रवणेच्छा हो, सुनने की उत्सुकता हो कि मुझे सुनना है। और तीसरी बात कि सुने और समीक्षा बुद्धि से, कि क्या बात कैसे समीक्षा कर सके, तो समीक्षक बुद्धि से सुने। और फिर हृदयंगम करना, नोट अपेक्षित लगे तो मन में नोट कर लो, कोई साधु लोग हमारे डायरी आदि में भी नोट करे तो कोई कर ले, साधियाँ आदि कोई, तो जितनी अपेक्षा लगे तो नोट, ताकि सामग्री फिर कभी
काम आ सके, देखी जा सके। तो इस प्रकार हम अच्छा वक्ता बनने वाले अच्छा वक्ता बने, तो अच्छा श्रोता भी हम बने कि सुने, ध्यान से सुने। तो ये सोचा जाने कल्याणम, सुनने की जो बात शास्त्रकार ने कही, तो हम अच्छे श्रोता बनेंगे तो हमारा सुनना अधिक सार्थक हो